सब उनकी मर्जी से डल रहा है कूड़ा। इनको पता नहीं क्या लालच है, यहाँ पे झुग्गियां बनवा दी हैं बहुत सारी। जेसीबी लगा रखे उन्होंने अलग अपने जुगाड़ को करने के लिए, उसको वहां तक साफ कर देते हैं, बाकी सारी जगह कूड़ा फैला देते हैं। ये सब रेखा गुप्ता और वो गुलाब सिंह राठौर, उसी की मर्जी से डल रहा है सारा कूड़ा। जहांगीरपुरी के बंदों को बीमारियां देना चाह रहे हैं, ये मारना चाह रहे हैं लोगों को। 5-7 गाड़ियां आई और सबको इशारा देके भगा दिया। ये तो हमारा अजय भाई है, अकेला लड़ रहा है, बहुत दिनों से आवाज उठा रखी है इसने। 1 महीने के अंदर क्या हाल मचा दिया है। हमारे जाने के बाद अभी हमारे को देखते तो नहीं आया। हेलो, इधर हूँ। ये बड़ी तेल लगती है मसाले ना। ये प्यार खाए नहीं है, 11 रुपये माला ही बता। तो खाली जगह पानी भरा हुआ है जमीन। यानी कि जिस जोन के अंदर हम खड़े हैं ये सिविल लाइन जोन है और राजा इकबाल सिंह यहीं से मेयर है और इसी जोन के हैं और यहीं से पार्षद हैं। और मजलिस पार्क के अंदर हम खड़े हैं। मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन आपको सामने दिखाई दे रहा है। इस मजलिस पार्क जहांगीरपुरी के इलाके में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कूड़ा ही कूड़ा है और कूड़ा देख लो कि प्रॉपर तरीके से एमसीडी पूरा कूड़ा यहाँ पे फेंक रही है, सिल्ट यहाँ पे फेंक रही है, यहाँ तक कि और सीएनडी वेस्ट जो होता है यानी कि जो मलबा होता है, मलबा भी यहाँ पे गिरा हुआ है। धीरे धीरे अकाल के अंदर अगर ऐसा कूड़ा एकत्रित हो गया है तो सोचिए आने वाले टाइम के अंदर 6 महीने के अंदर तो मुझे लगता है मेट्रो स्टेशन की जहाँ मेट्रो जा रही है ना वहाँ से कूड़े का पहाड़ साफ करेगा। उसको पता है राठौर को दोबारा आना नहीं, इनने जितना पैसा कमाना कमा ले। अभी मानव भैया अभी इसमें प्रोग्राम में ना ये आपकी बात करो तुम भाई। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे लगातार फेंकते हुए? 1 महीना हुआ है। 1 महीना हो गया जिनको यहाँ पे 1 महीना हुआ ना, 1 महीना हुआ जिनको लगातार फेंकते हुए। सुनिए, जब से गुलाब सिंह राठौर की चेयरमैन बने तब से कूड़ा यहाँ पे आने लगा है। बहुत बढ़िया। जब से राजा इकबाल सिंह महापौर बने तब से कूड़ा यहाँ आने लगा है। बहुत बढ़िया। हेलो, अरे एक हफ्ते पे फेंकने दे रहे हैं सीट। हाँ ये जी ब्लॉक वाले पे बात कराओ ना मेरी बात। एक बार बात कर लो इनसे। हाँ जी भाई साहब, कहाँ पर यहाँ पे सिल्ट फेंकने दें क्या? फेंकने दें? देख लो जी आप। क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ जी, हाँ जी, हरीश। किस पोस्ट पे हो सर आप दिल्ली जल बोर्ड की? हैं? मैट हो आप? हरीश जी मैट हो? हैं? अच्छा 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 अच्छा। कौन सी विधानसभा में? आदर्श नगर विधानसभा से हो? जहाँ ये राजकुमार भाटिया वाले इलाके से जो राजकुमार, हैं जी? अच्छा, राजकुमार भाटिया जो भाजपा वाले हैं वही ना? उनके इलाके से आप हो। तो ये सिल्ट रेगुलर ये कह रहा मैं 1 महीने से यही फेंकता हूँ, तो फेंकने दे इसको। उधर चले जाते हैं दूसरी जगह। हाँ बुराड़ी की तरफ। हाँ। लेकिन अब चले गए होंगे लड़के इधर की तरफ। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो खत्ता बनता जा रहा है, बहुत बड़ा बड़ा बनता जा रहा है, तो पहाड़ बनता जा रहा है कूड़े का। सर हमारी इतनी नहीं निकलती कि सिल्ट डेली सिल्ट निकलती है नहीं। हाँ वो सिल्ट आपकी निकलती है, लेकिन यहाँ डंपिंग स्टेशन तो नहीं है ना, ये कोई डंपिंग सेंटर नहीं है ना जहाँ पर आप फेंक रहे हो, हैं? चलो कोई नहीं, कोई नहीं।
लो जी, आपके अफसर कह रहे हैं कि यहाँ पे फेंकने दो। हरी जी नाम है इनका, हरी जी है ना नाम, मैट है ये आदर्श नगर के। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फेंकने दो, कूड़ा फेंकने दो। कोई बात नहीं, 1 महीने से फेंकते हैं यहाँ पे, 1 महीने से फेंकता भाई, 1 महीने से यहाँ पे फेंकते हैं। ये कह रहे हैं कि फेंकने दो, अब तो यहीं पे फेंका जाता है, सिल्ट फेंकी जाती है। आप देख रहे हैं हाल। भाजपा का विधायक राजकुमार भाटिया आदर्श नगर से, और गुलाब सिंह राठौर यहाँ का पार्षद, साथ में राजा इकबाल सिंह यहीं से महापौर, और गुलाब सिंह राठौर चेयरमैन, ये दे रहे हैं दिल्ली की जनता को कूड़े का पहाड़। आपके सामने दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी खड़ी है। दिल्ली जल बोर्ड किसके अधीन है जी? दिल्ली सरकार के। दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री कौन है जी? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जी। और यहाँ पे कूड़ा कौन करवा रहा है जी? फिर रेखा गुप्ता। हाय रेखा जी, अब आपने देख लिया, आपके सामने गाड़ी आई है, आपके सामने ये देखिए पूरी की पूरी सिल्ट आई है। आप अंदर देख लिया होगा आपने, आप दिखा दो जी, अंदर भी दिखा दो। ये देखो पूरी सिल्ट आई है, यही सिल्ट है ना भाई, यही फेंकनी थी ना भाई, तो यही सिल्ट है ना। तो ये सिल्ट ये यहाँ पर फेंक रहे हैं, आपके सामने है, आपके सामने विजुअल्स आ गए। नेताजी 7-8 गाड़ियां तो जा चुकी है, एक वो देखिए वो सामने भी लगी है, आके एक सामने भी लगी है, आपके सामने आ गया। बाकी आपको देख करके भाग गए डर के मारे, कई लोग देख के भाग गए। तो ये हाल है भाजपा का कि भाजपा जो सफाई अभियान की बात करती है, भाजपा जो सुंदरीकरण की बात करती है, भाजपा जो कूड़े के पहाड़ को हटाने की बात करती है, वो मजलिस पार्क जहांगीरपुरी के अंदर एक और नया कूड़े का पहाड़ बना रही है। और उन्हीं के जल बोर्ड के माध्यम से, उन्हीं के एमसीडी के माध्यम से 4 इंजन की सरकार 400 फुट कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा कर देगी। ये है भाजपा का वादा और ये है भाजपा का पूर्ण तरीके से विश्वास। सबका साथ, सबका विकास, और साथ में देख लो कि कूड़े का पहाड़। धन्यवाद। ये मजलिस पार्क जहांगीरपुरी का इलाका है। सामने ही आप मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन देख सकते हैं। ये इलाका सिविल लाइन जोन्स में आता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथा कूड़े का पहाड़ बन चुका है। भाजपा वो 3 पहाड़ हटाने की बात करने वाली आज चौथा पहाड़ दिल्ली के अंदर खड़ा कर रही है। और यहाँ पर कूड़ा ही नहीं, सिर्फ सिल्ट भी पड़ी है जो कि नालों से निकली होगी। इसके अलावा यहाँ पे मलबा भी पड़ा है, यानी कि सीएनडी वेस्ट भी पड़ा है। तो यानी कि एमसीडी सारे का सारा कूड़ा आके यहाँ पर फेंक रही है। अब कूड़ा वहाँ पहाड़ पे नहीं जा रहा, यहाँ पर नया पहाड़ बन रहा है। और ये वो जोन है जहाँ से राजा इकबाल सिंह खुद मेंबर है, इस जोन के, सिविल लाइन जोन। एक महापौर जहाँ से खुद मेंबर हो, साथ में ये जो वार्ड आता है, ये वार्ड यहाँ के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर का आता है। तो भाजपा का चेयरमैन और भाजपा का महापौर मिलकर एक कूड़े का पहाड़ बना रहे हैं। मुबारक हो। और मैंने उनसे पूछा कि ये कूड़े का पहाड़ क्यों बना रहे हो, तो उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री की एक नई योजना आई है, सीएम कूड़ा योजना, तो उसके अंदर हम एक पहाड़ बना सकते हैं। तो सीएम कूड़ा योजना के तहत हम चौथा कूड़े का पहाड़ बना रहे हैं। तो भाजपा वो पार्टी है जो मेगा सफाई अभियान की बात करती है, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी बताती हैं। वो कूड़े के पहाड़ पे जहाँ पर मनजिंदर सिंह सिरसा खुद जाते हैं, रेखा गुप्ता जाती हैं, राजा इकबाल सिंह जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ चौथा कूड़े के पहाड़ में तब्दील कर देते हैं और मजलिस पार्क के अंदर एक और कूड़े का पहाड़ बना देते हैं। भाजपा को शर्म आनी चाहिए। मैं यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल तुरंत प्रभाव से एक मुख्यमंत्री को, एक मंत्री को, एक महापौर को यानी कि राजा इकबाल सिंह को, एक कमिश्नर को चिट्ठी लिखूंगा कि आज मैंने चौथे कूड़े के पहाड़ पर विजिट करी है, जहाँ पर 1 महीने के अंदर करीबन 8-8 फुट 9-9 फुट ज़मीन से ऊपर इतने बड़े एरिया में कूड़ा एकत्रित हो गया है। और जो आप सुंदरता की बात करते हो कि दिल्ली को एक सुंदर शहर बनाएंगे, आपने कहा था कि दिल्ली को हम दिल्ली बना देंगे, तो क्या आपकी ये सेंस है दिल्ली को एक सुंदर शहर बनाने की? ये सुंदरीकरण है भाजपा का। और साथ में हम सदन के अंदर आम आदमी पार्टी वाले पूर्ण तरीके से ये आवाज़ उठाएंगे। मेरे साथ पार्षद भी खड़े, मेरे साथ अजीत सिंह यादव जी है, जोगिंदर जी हैं, जोगिंदर जी हैं मेरे साथ पप्पू जी है, और साथ में ही मेरे साथ अजय शर्मा जी भी हैं, जो लगातार उजागर करते रहते हैं इस कूड़े के पहाड़ को, और टिमसी शर्मा जी भी हैं मेरे साथ, जो हमारी पार्षद हैं। तो हम सारे लोग यहाँ पर कूड़े के पहाड़ का मुआयना करने आए थे, ताकि सदन के अंदर ये आवाज़ उठा के पुरजोर तरीके से और इस कूड़े के पहाड़ को यहाँ पे उत्पन्न ना होने दे, क्योंकि आने वाला जो बारिश आ रही है उसकी वजह से वेक्टर बोर्न डिसीजेज़ काफ़ी ज़्यादा होगी। और आप देख रहे हैं कितनी सारी मक्खियाँ हैं यहाँ पे, कितने सारे मच्छर हैं यहाँ पे, तो वेक्टर बोर्न डिसीजेज़ बढ़ेंगी और यहाँ के लोगों का निकलना कितना मुश्किल है। कितना आप ही देख सकते हैं वातावरण कैसा, कितनी बदबू आ रही है यहाँ पे। तो कितना जिस तरीके से कूड़ा डाला जा रहा है
कहीं इस पर अवैध कब्जा करने की तैयारी तो नहीं नगर निगम की तरफ से की जा रही है? हो सकता है दिल्ली नगर निगम अवैध कब्जा नहीं करेगी, लेकिन दिल्ली नगर निगम हो सकता है कि महापौर के कहने पे या चेयरमैन के कहने पे अवैध कब्जा कर ले। कब्जा होता रहा सामने, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हाँ, भाजपा इस पे कूड़े के पहाड़ बना के जानबूझ के अवैध कब्जा कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर पार्क बनना था। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी की सरकार में केजरीवाल साहब ने यहाँ पे बिल्कुल साफ कर दिया था इसको, और 1 महीने से कूड़ा एकत्रित हुआ है और यहाँ पर पार्क बनाना चाहते थे, क्योंकि ये 3 विधानसभाओं के बीच में आता है, यानी कि आदर्श नगर, बुराड़ी, बादली 3 विधानसभाएं, उनके बीचों बीच ये एक ऐसा पार्क है जिसके अंदर तीनों विधानसभाओं की जनता आ सकती है। वहाँ पर कूड़े का पहाड़ बनना जहाँ पे 3 विधानसभाएं निकलती हों और जगह जगह के लोग निकलते हो, और आउटर रिंग रोड हो जहाँ पे 7वीं मेट्रो स्टेशन हो। ऐसा तो नहीं है कुछ दिन में भाजपा इसको कूड़े के पहाड़ को ये बता देगी कि ये म्यूजियम है और मजलिस पार्क से निकलते ही आप टिकट लो, यहाँ से इतना तो बढ़ी जाएगा कि ये कूड़े का पहाड़ मेट्रो से दिखेगा, कहेगा देखो ये हेरिटेज बना दिया हमने कूड़े का पहाड़ सीएम कूड़ा योजना के तहत। ये हमारा अजय भाई, छोटा भाई, ये निगम पार्षद, इसने पहले आवाज़ उठाई है, जो नेता विपक्ष पे आज आए हैं। और मेरी तो गुजारिश है, मैं तो बार बार नेता की, अपने अजय भाई की शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई ने आवाज़ उठाई। और ये जो ये हमारे चेयरमैन हैं राठौर जी, हाँ राठौर, गुलाब सिंह राठौर, उनकी मर्जी से ये सारा कूड़ा डल रहा है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, जो एक बढ़िया सम्मानित पद पे बैठी हुई हैं, जहांगीरपुरी की पब्लिक को बीमारियों में डाल करके, गर्द में डाल करके मरवाना चाह रही है क्या? तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई इन दोनों नेताओं का भी शुक्रिया, और भाई इसका कुछ समाधान हो। बार बार कहूँगा अजय भाई की जय हो, अजय भाई ने आवाज उठाई, बहुत बहुत मेहरबानी। आम आदमी पार्टी। कूड़े का पहाड़ ये कैसे हुआ? ये देखो जी, क्या नाम है, बीजेपी के राज में हो रहा है ये जो भी हो रहा है। और हम यहाँ से रोज निकलते बढ़ते हैं, क्या करें, मुंह पे कपड़ा बांध बांध के जाना पड़ता है। यहाँ से बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, ये 1 महीने के अंदर अंदर इतना बना दिया इनको। पहले ये इतना साफ सुथरा मैदान था, इतनी दिक्कत नहीं होती थी, अब देखो कितना मलबा डाल रखा है, कितना गंद डाल रखा है, इतनी बदबू और इतना वो होता है यहाँ पर। ये मतलब जो भी हो रहा है अच्छा नहीं है, हम लोगों के बच्चों को, हम लोगों में बीमारी फैलेगी इससे। और बस ये बीजेपी है जो भी कर रही है ठीक नहीं कर रही है, और मैं ज़्यादा नहीं। यहाँ पे अवैध कब्जा भी हो रहा है। ये अभी से हुआ, मतलब 1-2 साल हो गए जब से ये बंगाली लोग बसे हैं, जब से ये हो रहा है गंदगी। सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है ना, यहाँ पे फेंकने का एक टाइमिंग बनाया हुआ है। मैं सुबह 5 बजे घूमने निकलता हूँ, यहाँ पे गाड़ियों की 10 से 15 गाड़ियाँ लाइन से लगी होती है जो यहाँ पे कूड़ा फेंक रही होती हैं। लेकिन इसका एक नुकसान क्या है, नुकसान मैं झेल रहा हूँ, तो जिसके मैं मोबाइल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। ये जैसे हम जा रहे हैं, हवा के अंदर ही प्रदूषण है, हवा के अंदर कीटाणु हैं, तो जो कीटाणु ने मेरे पर खुद पे अटैक किया है, और जिसका जीता जाता एक सबूत है, जो जिसने मेरे गले के अंदर इन्फेक्शन किया हुआ है, पूरा इन्फेक्शन है। तो इससे क्या बीमारियां बन रही है, ये इन्फेक्शन है पूरे गले का, ये पूरा सरकारी हॉस्पिटल का पूरा ये है, जांच मेरी जो चल रही है अभी तक भी। और इसका मेरा एक सिटी स्कैन भी हुआ पड़ा है, जो आप देख सकते हो किस तरह से सिटी स्कैन भी कराया हुआ, जिसके अंदर गांठें बताई गई हैं, और ये बताई गई हैं सिर्फ और सिर्फ एक पोल्यूशन के कारण, गंदगी के कारण, हवा की धूल मिट्टी के कारण, जिसकी वजह से मुझे मुंह पे मास्क रखना पड़ता है। ठीक है, इसके बिना मैं निकल नहीं सकता बाहर। मुझे सख्त बोला गया है कि मास्क के बिना आपको निकलना नहीं है, और जबकि मेरा घर जहांगीरपुरी में ही है, और यहीं से मेरा निकलना होता है, यहीं से मेरा आना होता है, जाना होता है। जब से मैंने ये देखा है कूड़े का पहाड़ बनते हुए, और यहाँ के जो कण कण मिट्टी के अंदर उड़ते हैं, वो हमारे सांस लेने के द्वारा हमारे फेफड़ों में जम रहे हैं, और ये हमारे को बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे बीमारियां बनती जा रही हैं, इसकी रोकथाम की जाए। और मेरा बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी दवाइयाँ भी मैं खा रहा हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो चुका है, और लोगों को भी हो रहा है, और आने वाले जनरेशन को भी इसका बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा अपनी सेहत को। तो इसको रोका जाए, इसको जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इसको रोका जाए। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत बेकार सिस्टम किया हुआ है यहाँ पे, जो गाड़ियों को यहाँ पे ताला लगा रहता है। यहाँ पे अभी दिन में कोई गाड़ी आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन 5 बजे अगर आप देखोगे 10 से 15 गाड़ी लाइन लगा के खड़ी होती है, और यहाँ कूड़ा फेंक रहा होता है। मैं देख रहा होता हूँ हर बार, हर रोज़। थैंक यू सो मच, इसको जितना जल्दी हो सके रोका जाए। मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं पूर्व निगम पार्षद हूँ, और आप देख सकते हैं ये पीछे कूड़े का पहाड़ है। ये लगभग 1 महीने के अंदर अंदर बहुत बड़ा रूप ले चुका है। लगभग इसकी 7 से 8 फुट हाइट हो चुकी है, और हम लोग डेली सुबह और शाम यहाँ पे आते हैं, कूड़े की गाड़ी जितनी भी यहाँ पे डलती है उसे रोकते हैं।
यहाँ पे जल बोर्ड के सिल्ड, जो सीवर की सिल्ड होती है, सिल्ड भी डलती है, पीडब्ल्यूडी का कूड़ा भी डलता है, एमसीडी का कूड़ा भी डलता है और मलबा भी डलता है। तो इसी के सामने एक सीएनडी वेस्ट प्लांट लगा हुआ है। तो जहांगीरपुर में जहाँ से भी आप एंट्री करोगे, मजलिसपुरम में जहाँ से भी आप एंट्री करोगे, आपको कूड़े का एक नया पहाड़ मिलेगा, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिया है। वैसे एक तरफा कहते हैं कि हम बड़सवा का पहाड़ कम कर रहे हैं, पर बड़सवा का पहाड़ कम करने का नाटक करके यहाँ पे एक चौथा पहाड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे जनता को आसपास में बीमारी होने लगी। जब जनता यहाँ से निकलती है, बहुत बदबू होती है, मुंह पे कपड़ा रख के निकलती है। लोगों को अभी से दिक्कतें होने लगी। अगर आने वाला पहाड़ बन गया तो लोगों को यहाँ कैंसर की और टीबी की बड़ी बीमारियाँ जल्द हो जाएगी।